उसको याद करेंगे जिसने हमें बनाया। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और केवल ध्यान करें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लेकर चलें। मेरा ताकत कहां से आता है? मेरा सामर्थ कहां से आता है? यदि मैं कष्ट में हूं तो मुझे सामर्थ कौन देता है? ताकत कौन देता है लड़ने के लिए? वो केवल एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और उस नाम के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, हमारा परम परमेश्वर हमारा जीवन का प्रथम स्थान लेने वाला जो व्यक्ति है, जिसने हमें बनाया है, उसकी ओर हम ध्यान लगाएं। हमारा जीवन का दीप उसके नाम से चलता है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हमारी जिंदगी उसके बुनियाद में टिकी है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? यदि वो चाहे तो हमें चुटकियों में गिरा सकता है। आज हम यहां पर खड़े हैं, उसका अनुग्रह और दया है, क्योंकि उसने अपने पंखों तले हमें संरक्षण करके रखा है। क्या आप लोग विश्वास करें? हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे सभी, और कहेंगे तेरे ही नाम से मेरी जिंदगी की दीप हर समय, हर घड़ी, हर वक्त जलती रहे। और वो नाम प्रभु यीशु का नाम है। तेरे ही नाम से प्रभु दीप सदा जलता रहे। तेरे ही नाम से प्रभु दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। दीप सदा जलता रहे। तेरे ही नाम से प्रभु, सब लोग मिलकर हर जुबान, दीप सदा जलता रहे। तेरे ही नाम से प्रभु दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। दीप सदा जलता रहे। तेरे ही नाम में जीवन है, तेरे ही नाम में है शक्ति। तेरे ही नाम में जीवन, तेरे ही नाम में शक्ति है परमेश्वर। तेरे ही नाम में है शक्ति। तेरे ही नाम में मेरा विश्वास है। तेरे ही नाम में जिंदगी पावन
पावन आत्मा से भरे, दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे। तेरे नाम से है प्रभु, दीप सदा जलता रहे। तेरे नाम से है प्रभु, दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे। यीशु के हम गीत गाएंगे, उसके वचन को निभाएंगे। यीशु के हम गीत गाएंगे, उसके वचन को निभाएंगे। राहों में काटे चाहे पीछे हो, रुके नहीं चलते रहे। आंधिया तूफानों में दीप सदा जलता रहे। आंधिया तूफानों में दीप सदा जलता रहे, वो जलता रहे, जलता रहे, दीप सदा जलता रहे। आइए आज के वचन के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में भाई सवेसन है, वो प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेगा। प्रभु यीशु मसीह, आप ये सुंदर का टाइम के देवरे ದೇಹದ ಕ್ರಿಯಾಳೆ ಕರ್ತಾವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತಾವೆ ಇತರವೇ ಉಲ್ಲಸೋಡು ಪರಿಶುದ್ಧತೋಡು ಕರ್ತಾವೆ ದೇಹದ மந்திரிகாரோ தேவனே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவனே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்தலாம் கர்த்தாவே. போதாது என்று நாங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனே. நீர் மகா பரிசுத்த சேனைகளின் கர்த்தர், பரிசுத்த சேனைகளின் கர்த்தர், பரிசுத்த என்று வேதம் சொல்கிற நீர் பரிசுத்தராக இருக்கிற தேவனே. அதே போல் கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க நீர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிற தேவனே. உங்கள் வார்த்தைகளை ஏற்று தேவனே அதன் பிரகாரமாக கர்த்தாவே நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறேன் தேவனே. எங்களை சேர்த்து கொண்டு கர்த்தாவே அனுதினமும் இந்த சபையை கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தப்பட்டு கர்த்தாவே ஆலயத்தில் வந்த தேவனே உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஆராதிக்க நாங்கள் பாராட்டை பாராதேவனே. தேவனே எந்த ஒரு மனிதனுக்காக இந்த ஆராதனை நடத்தப்படாதே தேவனே. கர்த்தாவே உமது நாமம் பரிசுத்தப்படும்படியாக இந்த இடத்தில் ஏறக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் தேவனே நீர்தாமே கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் தேவனே. தேவனே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் கர்த்தாவே. இதோ நான் பரிசுத்தமாக இருப்பது போல் இன்னும் நீங்கள் பரிசுத்தமாக என்று சொன்ன தேவனே கர்த்தாவே. மனிதனும் தேவனே நாங்கள் வாழ்க்கை ஏதேனும் ஒரு வகையில் நாங்கள் தவறு செய்தால்
எங்களை நீர் வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நீர் அன்று கர்த்தாவே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே மூலமாக வழிநடத்தும் போது கர்த்தாவே செங்கடலை இரண்டாக பிளந்த தேவனே நீர் வழியை உண்டாக்கிய தேவனே, அதே போல் கர்த்தாவே இன்றும் நீர் கர்த்தாவே எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன இன்னல்கள் வருகிறதோ என்ன துன்பங்கள் வருகிறதோ எல்லா ஆட்களுக்கும் கர்த்தாவே நீர் அந்த செங்கடலை தேவனை கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு அந்த வழிகளை ஆயத்தப்படுத்துகிறீர், அந்த வழிகளை எங்களுக்கு நடத்துகிறீர் கர்த்தாவே. இதோ உங்களுக்காக தேவனை எங்களுக்காக நீங்கள் அடிக்கப்பட்டு விரையப்பட்ட கர்த்தாவே அந்த சிறு ரத்தத்தை எங்களுக்காக நீங்கள் சிறுவை செஞ்சீர். தேவனை எங்கள் பாடுகளை நீர் சுமந்து கொண்டு எங்களுக்காக காயப்பட்டு கர்த்தாவே. இதோ நான் தருகிற இந்த சமாதானத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். பூமியில் எந்த விதமான சமாதானம் உங்களுக்கு கிடைக்காது, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சமாதானம் கிடைக்கும் என்று கர்த்தாவே நீர் பிலிப்பிய அந்த அதிகாரத்தில் கூறியிருக்கிற தேவனை இப்பொழுது கர்த்தாவே இந்த மத்தேயு 7:24 சொன்னபடி கர்த்தாவே என் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறவன் தேவனை கர்த்தாவே கண்மலையில் தன் வீட்டை கட்டியிருக்கு புத்தியுள்ள மனிதன் என்று ஒப்பாய்க்கிறேன் என்று சொன்ன தேவனை கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு அந்த புதிய தருவதை சொல்கிறேன். இப்பொழுது இந்த வார்த்தைக்காக கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களிடத்தில் வருகிறோம். தேவனை நீர் தாசனை ஆசீர்வதியும் நான் பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே. இந்த ஆலயத்திலிருந்து ஏறெடுக்கப்படுகிற எல்லா வார்த்தைகளும் கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே எங்களுக்கு தருவதை சொல்கிறேன். தேவனே அந்த வார்த்தையான கர்த்தாவே நல்ல நிலத்தில் விட தேவனே அந்த நல்ல நிலமாக எங்கள் இருதயத்தினங்கள் பக்குவப்படுத்திக் நீர் கிருபை செய்ய சொல்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களை ஆசீர்வதியும் தேவனே. தேவனே இந்த வார்த்தைகளை மட்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள போதாது கர்த்தாவே. அந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் ஜீவிக்க கிருபை செய்யும் தேவனே. அந்த வார்த்தைகளை கர்த்தாவே நாங்கள் அதன் மூலமாக கர்த்தாவே இதோ நீங்கள் பச்சையான ஒளிவு மரம் என்று சொன்ன தேவனே கர்த்தாவே நாங்கள் பச்சையான ஒளிவு மரம் தேவனே எங்களை இந்த காட்டு ஒளிவு மரத்தில் இருந்து கர்த்தாவே வெட்டி நீர் தாமே கர்த்தாவே இஸ்ரவேல் என்ற அந்த ஒளிவு மரத்தில் எங்களை வெட்டி ஒட்டி நீர் கர்த்தாவே இப்பொழுது கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீர் அந்த பைபிளில் இருந்து கர்த்தாவே அந்த மன்னாவை தருகிறீர் கர்த்தாவே. இந்த வேறானது கர்த்தாவே அந்த மன்னாவை எங்களுக்கு தந்த தேவனே நாங்கள் கிளைகளாக இருக்கிறோம். அதன் மூலமாக அந்த மன்னா எங்களுக்கு கிடைத்து கர்த்தாவே நாங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கர்த்தாவே உமக்கு கலையுடன் மகிழ்ந்து இருக்க நீர் கிருபை செய்ய முடியாது சொல்கிறேன் கர்த்தாவே. தேவனே இன்று எங்களுக்கு என்ன மன்னா கொடுக்கப்படுகிறதோ கர்த்தாவே அதை நாங்கள் வாழ்நாளில் விட்டுவிடாதபடி தேவனே அந்த மன்னாவை கொண்டு நாங்கள் தேவனை உண்மை மகிமைப்படுத்த உண்மை ஆராதிக்க தேவனை உண்மை ஆராதிக்க இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் புதிய சபையை கர்த்தாவே நீர் அனுதினமும் கர்த்தாவே பரிசுத்தப்படுத்தி ஒவ்வொரு நபரையும் ஆலயத்தில் சேர்த்து என்று நாங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். தேவனை அவன் மொத்தமாக இவ்விதமாக கர்த்தாவே அனுதினமும் கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உன் வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த சபை மக்களை கர்த்தாவே அனுதினமும் சேர்க்க ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அனுதினமும் இந்த சபையில் நீர் ஆத்துமாக்களை நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கர்த்தாவே இன்னும் கர்த்தாவே இந்த இடத்துல பாசம் மூலமாக அந்த வார்த்தை மூலமாக இன்னும் பெறப்பட்ட அநேகர் அந்த இடத்துக்கு வந்து கர்த்தாவே இந்த ஆலயத்தை நிரம்ப நீர் கிருபை செய்ய முடியாது கர்த்தாவே. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இன்றைய மன்னாவை நீர் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் தேவனே. எங்களுக்கு என் வாழ்நாளில் என்னென்ன கஷ்டங்கள் உண்டோ எல்லாருக்கும் இந்த மன்னாவின் மூலமாக எங்களை திருப்தியாக்கி வாழ்நாள் முழுவதும் ரட்சிப்புகளாக எங்களை கடந்து போக நீர் கிருபை செய்ய முடியாது கர்த்தாவே. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஆமென். ऐसे खड़े रहते हुए वचन को पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसमें 24 से 30 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दानों को एक साथ बटे दो और कटनी के समय काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खते में इकट्ठा करो। बैठ सकते हैं लोग। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये पढ़ा गया वचन मत्ती रचित सुसमाचार में 13वां अध्याय में 24 से लेकर अभी हमने 30 तक पढ़े थे। शास्त्र में कहता है परमेश्वर दृष्टांतों से बात किए। किससे बात किए? दृष्टांतों से क्या किए? बात किए। और उस दृष्टांत में कहता है कि स्वर्ग का राज्य अपने खेती में अच्छा बीज को बोया हुआ उस मनुष्य का तुल्य है। और 25वां वचन में कहता है कि मनुष्य जब निद्रा में थे, सोए हुए थे, वहां शत्रु आकर उस गांव के बीच में जंगली बीजों को भी बो दिया। अब दोनों बीज बढ़कर आ रहा है। जो गांव का भी जो फूले हैं वो भी दिखाई दे रहा है, और ये जंगली पौधे भी वहां दिखाई देने में आ रहा है। घर का मालिक उसके पास आकर, मतलब मालिक का नौकर लोग उसके पास आकर कहने लगे हैं, प्रभु आप तो आपके खेती में अच्छाई बीज को बोए थे, फिर ये जंगली पौधे कैसे आ गए करके वो लोग पूछने लगे। तब घर का मालिक उनको उत्तर देता है, शत्रु ने उस काम को किया। तब काम करने वाले नौकर लोग, हम लोग जाकर उसको उखाड़ देते हैं, यह आपका इच्छा है करके पूछे। तब उसने कहा, नहीं, आप जंगली पौधों को उखाड़ने के समय में साथ ही साथ में तुम क्या कर लोगे? गौ के दानों को भी क्या कर लेंगे तुम लोग? जड़ से उखाड़ देंगे। कहता है दोनों को भी कटनी तक बढ़ने दो। कब तक बढ़ने दो? कटनी तक। और कटनी का समय में काटने वालों को देखकर कहता है, पहले जंगली पौधों को क्या कर लेना? उसको इकट्ठा कर लेना, काट के या उखाड़ के। उसके बाद उसको जलाने के लिए एक साथ में बांध कर रखना, और गौ को किधर लेकर आना? मेरे भंडार में, मतलब भंडार में जमा करके रखो करके उसने कहा। भाई हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारा प्रभु परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो जीवित है, और अपने बच्चों को अपने मन्ना से वो तृप्त कराता है, अपने वचनों से अपने बच्चों को तृप्त कराता है। क्योंकि प्रभु यीशु कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कैसा है? कल और आज युगान युग कैसा है? वो एक सा परमेश्वर है, नहीं बदलने वाला। सुनिए प्रभु जी, धन्यवाद दिलाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपके चरणों में आते हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। हम आपके हैं, आप हमारे हैं प्रभु। आपके लहू के आधीन में, आपके पंखों के तले पूरे मंडली समीप आपके पास हम आते हैं प्रभु जी। आप बड़े और हम लोग घटे परमेश्वर। वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, हम सुनेंगे। आप हमें खिलाइए, हम खाएंगे। आप हमें चलाइए, हम चलेंगे। आपके नाम की महिमा होने देना।
आए हुए सारे भाई बहन बच्चों को हम आपके पास समर्पण करते हैं। मुझे भी आपके हाथों में ले लेता, तू बोल, हम लोग सुनेंगे, तेरे नाम की महिमा होनी। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। अब हम पढ़ेंगे उसी अध्याय में 36 से 43 तक। तब वह भीड़ को छोड़कर हाँ। घर में आया हाँ। और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, हाँ। खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हाँ। हमें समझा दे। हाँ। उसने उनको उत्तर दिया, अब देख लेना, यीशु ने लोगों को भेज दिया, उसके बाद उसके शिष्य लोग उसके पास आए और आकर कहने लगे, इस धरती, पढ़ना बेटा 36 को। तब वो भीड़ को छोड़कर हाँ। घर में आया हाँ। और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। जंगली दाने का दृष्टांत हमें क्या कर दे, समझा दे। देख लेना, हमारे लिए हमें समझाने वाला एक व्यक्ति है, एवं हमें समझाने वाला एक व्यक्ति है। शिष्य लोग यीशु के पास आकर कहते हैं, इस जंगली दाने के बारे में या जंगली पौधों के बारे में तू क्या कर, हमें समझा दे। जी। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। हाँ। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। अच्छा बीज राज्य का संतान। अच्छा बीज किसका संतान है? राज्य का संतान। कौन सा राज्य का संतान? परमेश्वर का राज्य का संतान। खेत संसार है, अच्छा बीज जो है वो कौन है? वो राज्य का संतान। तो हम सबको क्लिक होना चाहिए, वो राज्य का संतान मैं हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए, वो राज्य का संतान कौन है? मैं हूं। हालेलुया। अच्छा संतान जो है, वो अच्छा बीज जो है राज्य का संतान। जी। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जंगली बीज जो है किसका संतान है? वो दुष्ट का संतान। किसका संतान है? ये दुष्ट कौन है? पहला यूहन्ना 3:12 को पढ़िए, ये दुष्ट कौन है? और केन के समान न बनो। और केन के समान न बनो, जो उस दुष्ट से था। जो उस दुष्ट से था। हालेलुया। शास्त्र कहता तमिल वासिंगे 3:12 ஒன்னியும் பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம்। देख लेना, दुष्ट से जो पैदा हुआ उस कैन के समान तुम क्या नहीं करना, मत रहना। देवाध्याय में हम लोग देखते हैं, वो जंगली बीज जो है वो किसका संतान है? बोलता दुष्ट का संतान है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एदेन वाटिका के अंदर परमेश्वर ने आदम को निर्माण किया। आदम को निर्माण करने के बाद सारे प्राणियों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर उसको प्रभुता करने के लिए क्या दिया? अधिकार दिया। बाकी सारे चीजें जो है अपने अपने जोड़ी के साथ में सुखुशी थे। जब इंसान को देखा, इंसान कैसा है? अकेला है। और इंसान अकेला रहना परमेश्वर के लिए क्या नहीं था? उचित
नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने आदम को मैं योग्य जोड़ी क्या करूंगा, बनाकर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को निर्माण किया, सृष्टि किया, उसके बाद में मिट्टी से पुतला को बनाकर उसके नथनों में फूंकर मारी, आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जो खुदा आदम के नथनों में फूंकर मारा, वही खुदा पेंटेकोस्ट के दिन में जो 50 दिन तक वहां चेले लोग लगभग 120 जन के साथ में एकत्रित होकर वहां बैठे थे, सेम खुदा, जिस खुदा ने वहां आदम के नथनों में फूंकर मारी, वही खुदा अब कलीसिया के ऊपर क्या किया, फूंक मारा। वहां पूरा कलीसिया जो है पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा अग्निमय जीव के मालिक सभी के ऊपर आकर क्या हो गया, बैठ गया और कलीसिया जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मसीह को मरा हुआ कलीसिया नहीं चाहिए, जिंदा कलीसिया चाहिए, जीवित कलीसिया चाहिए। जो आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन में उस मंडली के अंदर उतरा, आज वही आत्मा इस मंडली को भी क्या करना चाहिए, पूर्ण रीति से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा को पाना, इसका मतलब अनंत जीवन को पाना। आमीन। पवित्र आत्मा क्या है, अनंत जीवन है। क्यों? पवित्र आत्मा किधर से आ रहा है, परमेश्वर की ओर से आ रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग देवाध्याय में देखते हैं, अच्छा बीज वो राज्य के पुत्र लोग हैं। अच्छे बीज परमेश्वर के पुत्र लोग हैं। अच्छा बीज कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अच्छा बीज कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। एदेन वाटिका के अंदर वो जीवन का वृक्ष कौन है, अंतिम समय के संदेशा के संदेश के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो भला बुरा ज्ञान का वृक्ष कौन है, अंतिम समय के संदेशा के उस संदेश के अनुसार वो जो वृक्ष जो है वो शैतान है। हालेलुया। शास्त्र में कहता है, मालिक के पास नौकर लोग आकर पूछ रहा है, आप तो अच्छे ही बीज बोए थे, आप कौन सा बीज बोए थे, अच्छा ही बीज बोए थे, फिर ये जंगली बीज किधर से आ गया, जंगली बीज को लाया कौन? शास्त्र लेकर हमें सिखाता है, वो जंगली बीज को कौन लाया, शत्रु ने लाया, दुष्ट ने लाया। कौन है ये दुष्ट? उसके पहले वो कौन था, उसके पहले वो क्या था? शास्त्र में कहता है, सारे चीजों को संभालने वाला वो केरूब था, वो दानियल से भी ज्ञानी था। आज हम लोग बोलते हैं ना, शैतान मूर्ख है, शैतान मूर्ख नहीं है, बहुत होशियार है, बहुत ज्ञानी है वो। सालोमन अपना दानियल से भी कैसा है, वो ज्ञानी है। परमेश्वर का सारा चीजों के ऊपर रखवाला करने वाला था वो। रखवाली करते 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 उसके मन में ऐसा आ गया, मैं भी परमेश्वर से कोई कम नहीं, मैं भी परमेश्वर से कोई कम नहीं, मैं भी ऊपर जाऊंगा और जिस रीति से परमेश्वर की आराधना होती है उसी रीति से लोग मेरी भी आराधना करें। लड़ाई किधर से शुरू हुई? आराधना के वजह से। आराधना के योग्य परमेश्वर केवल और केवल एक ही है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। एक कलीसिया में एक बूढ़ी मां जाकर बैठती है, प्रचारक प्रचार कर रहा है और वो बूढ़ी मां उधर से आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो प्रचारक बंद कर दिया अपने प्रचार को, बोला ऐसे आप आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल के बीच बीच में मुझे क्या मत करो, डिस्टर्ब मत करो बोलता है। वो बूढ़ी मां बोलती है आमीन और प्रेज द लॉर्ड बोले बिना मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि जिस स्थान पर प्रभु का उपस्थिति है वहां आमीन प्रेज द लॉर्ड हमारे मुंह से निकलना क्या है, जरूरी है या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को गूंगा बच्चे लोगों की जरूरत नहीं है। क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा गूंगा हो जाए या हमारा बच्चा गूंगा बैठे रहे? चाहेंगे हम? नहीं चाहेंगे। हमारा बच्चा बात करना चाहिए। वो भी बच्चे लोगों का बात सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैं जब ड्यूटी से आता हूं, मेरे नातू को आवाज देता हूं, रोनू, उधर से बोलता ताता, मैं बोलेगा रोनू, उधर से बोलता ताता। रिफ्लेक्ट तुरंत। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आए तो हमारा तन मन दिल पूरा पूरा प्रभु की ओर लगा हुआ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को जोड़ी के लिए हवा को बनाया, और ये ऊपर से गिरा हुआ व्यक्ति घूमकर देख रहा है। उसके पास जो ज्योति थी उसे प्रभु ने छीन लिया, जो रोशनी थी, जो अधिकार था, उसको प्रभु ने क्या कर दिया? छीन लिया और नीचे गिरा। नबी कहने के समय पर कहते हैं कि इस काला चादर के मालिक पूरा दुनिया के ऊपर आकर क्या किया? वो गिर पड़ा। उसके बाद में देखता है एदेन वाटिका के अंदर आदम है और हव्वा है। आदम परमेश्वर से निर्माण हुआ, परमेश्वर पवित्र है, तो आदम भी कैसा है? पवित्र है। तो आदम के लिए बनाकर दिया, वो स्त्री भी कैसी है? पवित्र है। अब ये दोनों को बच्चा पैदा होगा, ये लोग भी कैसे होंगे? पवित्र होंगे। तो ये लोग किसकी आराधना करेंगे? पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो शैतान बोलता है मेरा कौन आराधना करेगा? इसकी लड़ाई तो आराधना के ऊपर ही थी ना। शैतान बोलता है मेरा कौन आराधना करेगा? तो शैतान ने क्या किया? उस समय में जो अच्छा चलता फिरता हुआ जानवर, जंगली जानवरों में एकदम धूर्त, एकदम शातिर प्राणी था सर्प। और सर्प का बीज स्त्री के साथ में मिल सकता है। ऐसा सिचुएशन में रहने वाला एक जानवर के अंदर शैतान क्या किया? प्रवेश किया। परमेश्वर का कलाम कहता है मालिक ने तो अच्छाई बीज बोया, फिर ये जंगली बीज किधर से आ गई? जंगली बीज किधर से आया? जंगली बीज जो है शत्रु के द्वारा आया। शत्रु कौन है? दुष्ट कौन है? वो कौन है? वो शैतान है। अब शैतान अपना बीज को सर्प के जरिए हवा के अंदर डाल दिया। इस वजह से डिलीवरी एक और बच्चा दो। शास्त्र कहता है हवा ने वो फल अच्छा लगा, खुद भी खाई, और खाने के बाद अपना पति जब आया, अपने पति को भी क्या की? उसने खिलाई। बहुत सारी बातें दृष्टांतों के जरिए गुप्त रूप में प्रभु ने क्या करके रखा है? इसके अंदर छुपा कर रखा है। सदियों से लोग उसको फली समझ रहे थे, लेकिन अंतिम समय का संदेश का तो प्रभु अपने हाथ में लेकर वहां प्रकाशन दिया। वहां जो वो लोग खाए वो फल नहीं है, वो शारीरिक संबंध था। एक स्त्री और दो पति, एक स्त्री और पति, कितना हो गया उधर? दो। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज जो दुनिया के अंदर दिखने में आ रहा है ये कोई नई नहीं है। इसकी आदि माता कौन है? हवा है। इसकी आदि माता कौन है? हवा है। इसके लिए शास्त्र लेख में हम लोग देख सकते हैं आदि माता हवा करके रहेगा, आदि पिता आदम करके नहीं रहेगा। क्योंकि दो बाप, दो पुरुष, स्त्री कितना? एक आ रहा कैन, वो कैन जो है वो शत्रु का बीज है, और दूसरा जो आ रहा है वो आया बैल, वो जो है वो परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। क्योंकि आदम जो है परमेश्वर से जन्मा, इसके लिए वो किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। आज शास्त्र कहता है जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता।
क्या आप लोग इस बात को विश्वास करते हैं? आप लोगों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना के अंदर ये वचन अगर किसी को मिला तो पढ़ लेना। तीसरा अध्याय 8 और 9 को पढ़ना। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। वो किसकी ओर से है? पाप करने का विचार तुम्हारे अंदर आ रहा है, समझ लेना तुम अभी भी शैतान के कंट्रोल में है। कलाम का विरोध का काम करने के लिए तुम्हारे अंदर जब प्रेरणा होता है, इसका मतलब समझ लेना आप किसके आधीन में जा रहे हो? किसके आधीन में जा रहे हो? शैतान के आधीन में जा रहे हो। पाप करने वाला शैतान से है। आप चुपके चुपके जो कुछ भी करते हैं, क्या वो परमेश्वर नहीं जानता है? परमेश्वर को मालूम है या नहीं मालूम है? परमेश्वर को मालूम है या नहीं मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। पाप करने वाला शैतान से है, क्योंकि शैतान आदि से वो पाप कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब शैतान आदि से वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। हाँ जी, पढ़िए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। और वो किसकी कामों को नाश करे? परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ बोलता है? किसका क्रिया को नाश करने के लिए? शैतान का क्रिया को नाश करने के लिए। दो मालिक है इस दुनिया के अंदर, एक शैतान है और एक परमेश्वर है। आप जिसको प्रथम स्थान देंगे वो आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अगर शैतान को आप प्रथम स्थान देंगे तो कौन काम करेगा आपके जीवन में? शैतान काम करेगा। बाहर आने के लिए चाहेंगे। प्रभु हर गलतियों के बीच में से आपको बाहर लेकर आने के लिए आज भी जिंदा है। आमीन। हर गुनाहों से, हर पापों से, हर मुसीबतों से आपको बाहर निकालने के लिए हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। आप चाहेंगे तो। अगर आप नहीं चाहेंगे प्रभु कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यह शास्त्र में कहता है शैतान का क्रियाओं को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है। परमेश्वर का पुत्र, पवित्र आत्मा, मनुष्य का पुत्र, भविष्यद्वक्ता, दाऊद का पुत्र, 1000 साल में राजभार करने वाला हमारा खुदा। ये परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन के अंदर आएगा तो आपके जीवन में चोरी छुपे या सीधाई से जो भी गलत काम करेंगे वो सारी चीजों को क्या कर देगा? आपके जीवन के अंदर से नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया शैतान के क्रियाओं को नष्ट करने के लिए। 9वां वचन को पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। और वो पाप कर ही नहीं सकता। और वो पाप कर ही नहीं सकता। समझ लो सी। தேவனால் பிறந்த எவனும் ஆ. பாவம் செய்யான். ஆ. ஏனெனில் அவனுடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது. Amen. அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான். देख लेना, यहाँ शास्त्र में कहता है परमेश्वर से जो जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर किसका बीज है? किसका बीज है? परमेश्वर का बीज है। और परमेश्वर का बीज क्या है? बीज बोने का सिद्धांत में परमेश्वर कहता है वो बीज परमेश्वर का वचन है।
बीज किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। यदि आज भी हम गलतियों में फंसे हैं या गलत काम कर रहे हैं या पाप के अंदर दबे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है, क्योंकि शास्त्र एक सच्चा है, प्रत्येक मनुष्य झूठा है। रोमियो का किताब 3 अध्याय 14 वचन इस रीति से कहता, प्रत्येक मनुष्य झूठा, परमेश्वर के लिए कैसा है? सच्चा है। तो परमेश्वर से जो व्यक्ति जन्मा है वो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहता है तो हम पाप कर ही नहीं सकते। क्यों? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मत्ती में 12वां अध्याय में एक वचन है, चौबीसवां वचन को पढ़ना। ये सांप के बच्चों, प्रभु इधर बात कर रहा है। कौन सा बच्चा करके बात कर रहा है? कौन सा बच्चा? वो क्या सांप का बच्चे लोगों को देख के बात किया? किसको देखकर बात कर रहा है? लोगों को देखकर बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये सांप के बच्चों, सर्प के बीज, सर्प का वंश करके प्रभु क्या कर रहा है? बात कर रहा है। आज की दुनिया सर्प का बीज के बारे में उनको प्रकाशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के बीच में वो प्रकाशन है। हालेलुया। यहां परमेश्वर सांप को लेकर बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि ये सांप के बच्चों, मतलब कैन का वंश। किसका वंश? आदमी मिलावट हो गया। किसका वंश है ये? कैन का वंश। भजन संगीत में आप देखेंगे, बोलता है व्यभिचार करने वाला और व्यभिचारी को पैदा हुआ वंश करके कलम में लिखा गया है। हर जगह में प्रभु सर्प के बीच के बारे में क्या करता है? बात करके जाता है। यहां देखिए, ये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर कैसे अच्छे बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। तमिल वासी के द्वारा बिरियन पांडु कुट्टिगळे, क्या कैसा बात कर रहा है? ये सांप के बच्चों, நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்க, आप लोग कैसे हो? दुष्ट है तुम लोग। कौन है तुम लोग? दुष्ट है। हाँ, நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள்? देख लेना, तुम लोग दुष्ट होकर अच्छी बातों को कैसे कर सकते हो? हाँ, இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும்। और हृदय की बड़ाई से क्या करेगा? मुंह में से क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा। उधर हम लोग 3:9 में देखा था, परमेश्वर का बीज किधर रहता है? उसके हृदय में रहता है। हालेलुया। अगर हमारे हृदय में प्रभु का वचन रहेगा तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? हमारे हृदय में प्रभु की स्तुति होगी तो मुंह से क्या निकलेगा? एफेसियों में लिखता है, बुरी शब्द तुम्हारे होठों से ना निकले। बुरी शब्द, हम चर्च में आने का मकसद ही वही है, एक सीधा साधा सरल संत बने। क्या बने? क्या बने हम संत हैं या नहीं है? किन लोगों को लेने के लिए आ रहा है? संत लोगों को ही लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह जब कब्र में अपने बड़ी आवाज से प्राण छोड़ने के टाइम कौन लोग कब्र में से बाहर आया? संत लोग ही बाहर आए। हालेलुया। तुमको बुलाने वाला जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। तो हृदय के अंदर प्रभु का वचन यूसुफ के अंदर था, इसलिए उस व्यापारी का औरत उसको जबरदस्ती पकड़ने के बाद में भी कपड़ा को छोड़कर बात किया है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया।
उसने क्या नहीं किया, सीधाई से बात किया, ये काम जो है परमेश्वर की विरोध का पाप है। आज पूरा दुनिया इसी पाप से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि लोग के दिनों में जो हुआ वही मनुष्य का पुत्र प्रकट होने के समय पर भी होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पूरा दुनिया इस पाप से भरा पड़ा है, लेकिन आप और मैं धन्य है, प्रभु ने हमें बचाया। केवल बचाया ही नहीं, हमें सुरक्षित स्थान पर रखा, और सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है तो वो परमेश्वर का वचन है। प्रिय, अंतिम समय का नबी कहने के समय पर कहता है, एक ऐसा सुरक्षित स्थान को प्रभु ने हमें दिया, और वो स्थान है उसका वचन। किसका वचन? प्रभु परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं परमेश्वर। आज पूरा दुनिया बॉम्ब से बचने के लिए बंकर्स बनाकर तैयारी में रखता है, ताकि बम जब गिरे हम अंदर जाकर सुरक्षित रह जाए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो बंकर्स उनको बचा नहीं सकता, लेकिन ये वचन हमें बचाएगा। हालेलुया। जब तक ये वचन के आड़ में हवा थी, सुरक्षित थी, वचन को जब पार किया परेशानी में आ गई, खुद भी परेशान हो गई, हम सबको परेशानी में डालकर चली गई। हालेलुया। यहां परमेश्वर बात करने के टाइम पर कहता है, एसाव के बच्चों। प्रियो, यूहन्ना क्या कहता है देखिए, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में 7वां वचन को पढ़ना। जब उसने बहुत से फरीसियों हाँ। और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए, ये लोग बहुत ही पवित्र लोग थे, फरीसी और सदूसी, बार बार हाथ धोने वाले, बार बार पैर धोने वाले, बार बार बर्तन धोने वाले। हाँ, अब इनको देखकर क्या बोलता है देखिए। हाँ, जब उसने बहुत से फरीसियों हाँ। और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए हाँ। अपने पास आते देखा, अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, ये सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों। किसको देखकर बोल रहा है? फरीसी और सदूकी को देखकर बोल रहा है, ये सांप के बच्चों। क्या वो लोग सांप था? क्या इंसान खड़ा है सामने, और उनको देखकर यूहन्ना क्या बोल रहा है? सांप के बच्चों। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यूहन्ना का आंख खुला था, इसलिए वो उनको देखकर बोलता है, ये सब सर्प का बीज है, सर्पन सीड। हालेलुया। लेकिन वही यूहन्ना यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आया, उसको देखकर बोलता है, ये दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर की मेमना। हालेलुया। हमें भी उसने मेमना बनाया। हमारा स्वभाव उसने चेंज किया। अगर हमारा स्वभाव में चेंज नहीं होता तो आज हम यहां नहीं आकर बैठते, आज हम यहां आकर नहीं बैठते। मैं मसीह के अंदर आने के पहले संडे बोलने से सुबह जाके पत्ता खेलने के लिए बैठता था रवि, रात तक रवि के अंदर, सुबह से लेकर रात तक, खाना उधर, पीना उधर, सब कुछ उधर। प्रभु ने हमें चेंज किया, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया? बदलावट को लाया। बदलावट को लाने के बाद सेवकाई को हाथ में दिया, उसके बाद में सेवा में प्रभु ने क्या किया? खड़ा किया। हालेलुया। यूहन्ना के अंदर कौन सा आत्मा था? वो इतना सीधाई से बात किया। यूहन्ना अपना पहला पत्रस का किताब 1 अध्याय में 11वां वचन को पढ़ना। पहला पत्रस 1 अध्याय 11वां वचन। उन्होंने इस बात की खोज की हाँ। कि मसीह का
आत्मा हाँ। जो उनमें था हाँ। और पहले ही से मसीह के दुखों की हाँ। और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, हाँ। वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। जी तमिल वासियों தங்களிலுள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் देख लेना, अपने अंदर जो है उस मसीह का आत्मा கிறிஸ்துக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் मसीह के विषय में जो दुख होने वाला है அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் அறிவித்த போது उसके बाद में आने वाला महिमा की बातों को भी पहले से ही बताया। बस प्रत्येक भविष्यद्वक्ता के अंदर कौन सा आत्मा काम किया? मसीह का आत्मा काम किया। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यूहन्ना इसके विषय में यशाया का किताब 40वां अध्याय में यशाया ने बात किया, जंगल में पुकारने वाले की आवाज। आमीन, हालेलुया। यशाया में भी बात कर रहा है, ये कौन सा आवाज है? ये जंगल में पुकारने वाला आवाज। नबी कहता है जकरिया और एलिजाबेथ का बेटा यूहन्ना लड़कपन से जंगल में चला गया, मतलब लगभग 9 साल के दरमियान वो जंगल में जो जो देखा, घास, सांप, झाड़, कुराड़, उसका प्रचार में पूरा वही वर्णन रहे। बोला पेड़ के नीचे कुराड़ रख दिया गया, पेड़ के नीचे जो अच्छा फल देगा वो झाड़ काटा नहीं जाएगा, जो फल नहीं देगा वो झाड़ क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। प्रभु के प्रत्येक शब्दों में जीवन है। एक बार एक बंदा विदेश से आया था, वो और मैं, हम लोग दोनों अमरनाथ के पहाड़ में जाकर बड़ी कठिन धूप, उस धूप में पहाड़ में जाकर एक झाड़ के नीचे बैठकर दोनों जन प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते आत्मा में आ गया। आत्मा में आने के बाद वो भाई ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट बोले उसके लिए प्रार्थना करते रहने के टाइम में मैं बोला, तुम्हारा भाई को बराबर परमेश्वर का जो दशवांश है उसको प्रॉपर रीति से रखने के लिए बोलो। और एक बहन के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया उधर। वैसा प्रार्थना करते करते यही शब्द आया, झाड़ के जड़ में कुराड़ रख दिया गया। जवान लड़की थी, ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, उसको प्रभु ने चंगा किया था। चंगा करने के बाद में संगति से छूट गई। उसके बाद में उनके लिए जब प्रार्थना किया तो ये शब्द आया, झाड़ के नीचे क्या रख दिया गया? कुराड़ रख दिया गया। ये वचन आकर प्रार्थना सब होने के बाद में बहुत रोया, नहीं प्रभु उसको और एक मौका मिलना चाहिए, ऐसा मत करो। ऐसा प्रार्थना करके हम लोग आ गया। कुछ दिन बीता, उसके बाद जिस भाई के लिए मैंने दशवांश के लिए बात किया, उसका मिसेस उसका दशवांश को लेकर आकर चर्च में रखी उधर अमरनाथ के अंदर। जैसा उसने दशवांश रखा उधर भी मेरे को वही शब्द याद आया, झाड़ के जड़ के नीचे कुराड़ क्या कर दिया गया? रख दिया गया। ये घटना घट के 2-3 दिन के बाद जो बहन के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया, जो बहन के विषय में ये वचन आया, वो बहन गुजर गई। बहन क्या हो गई? गुजर गए। प्रियो, हमको जो मौका दे रहा है प्रभु, हमको जो समय दे रहा है, हमको जो तंदुरुस्ती रखा, चलने फिरने के लिए हमें काबिल रखा, कितने लोग हैं जो भवन में आना चाहता है लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बिस्तर में पड़ा है, उसका मन में बहुत इच्छा है मैं प्रभु के भवन में जाऊं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। लेकिन हम धन्य हैं, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, प्रभु ने हमें चंगा रखा, प्रभु ने हमें कैसा रखा? भला रखा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस यूहन्ना के बारे में मलाकी 3 अध्याय में उल्लेख है। मलाकी 3 अध्याय में बात करने के समय में करता है 5वां वचन को पढ़ना, 3-5। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा
और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रियाओं करने बेटा मलाकी 4 अध्याय में 5वां वचन। देखो यहोवा के इस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले 2 दिन के बारे में बात कर रहा है, एक बड़ा दिन और भयानक दिन। जी देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ। मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। हाँ वो माता पिता के मन को हाँ उनको पुत्रों की ओर हाँ और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हाँ। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हाँ हाँ हो गया तमिल वासन। இதோ हाँ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்னே देख लेना 2 दिन के बारे में बात कर रहा है, एक बड़ा दिन और एक भयानक दिन। अब हम लोग बड़ा दिन के नजदीक में भी आएंगे, अगला महीने में आ रहा है। उत्तम शुक्रवार करके पूरा जग उसको क्या करता है, वो मनाता है। बड़ा दिन के पहले मतलब मसीह आने के पहले मार्ग सुधारण के लिए भेजा गया एलिया जो है वो कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बड़ा दिन के पहले भेजा गया एलिया। जी நான் உங்களுக்கு எலியா தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறேன் और भयानक के दिन के पहले भी क्या कर रहा है, एलिया को भेज रहा है। हालेलुया। भयानक दिन के पहले भी एलिया आ रहा है और बड़ा दिन के पहले भी क्या कर रहा है, एलिया आ रहा है। बड़ा दिन के पहले आया हुआ एलिया बोलता है फरीसी सदूकी को लेकर क्या बोला, सर्प के बच्चों। लेकिन भयानक दिन के पहले भेजा गया एलिया उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये सर्प का बीच का क्या क्या रोल है, वो सारी बातों को क्या किया प्रभु ने उनके जरिए खुलासा किया। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर किसका आत्मा काम किया, एलिया नबी का आत्मा काम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है कि कैन के अंदर वो शत्रु का क्रिया था और आबेल के अंदर परमेश्वर का क्रिया था। और वो कैन आते आते किसके अंदर प्रकट हुआ, यूदास के अंदर प्रकट हुआ, यहूदा के अंदर। और वो आबेल के अंदर से वो बीज जो है, वो जो वंश जो है, वो किधर आकर खड़ा हो गया, यीशु मसीह के यहां आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। एक तरफ में मूसा सत्य वचन सत्य प्रकाशन के साथ अपने लोगों को लेकर निकला, बीच में एक बंदा आया बालाम। नबी कहता है एक तरफ मूसा परमेश्वर के साइड से है और बालाम के अंदर वो सेम कैन का आत्मा क्या कर रहा है, उधर कार्य करने के लिए शुरू कर दिया। सब डुप्लीकेट। जैसा जैसा मूसा ने तैयार किया वेदी, जैसा जैसा मूसा ने वहां बलिदान चढ़ाया, ये सारी बातों को क्या किया, बालाम ने कॉपी किया। नबी कहता है कि एक तरफ परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, शैतान का आत्मा भी काम कर रहा है। इसलिए पौलुस कहने के समय पर कहता, पहला कलीसिया का नबी, जैसे हवा को सर्प ने बरमाया वैसे तुम्हें क्या ना करे, शैतान बरमाना नहीं चाहिए करके वो बात कर रहा है। लेकिन शैतान काम किया, जैसे हवा को बरमाया उसी रीति से पहला संस्था जब निर्माण हुई, उस संस्था के समय पर शैतान अपनी कार्य को वापस उसने क्या किया, चालू कर दिया। वापस क्या कर दिया, परमेश्वर ने बोला मैं एक ही परमेश्वर हूं, शैतान ने वो संस्था के द्वारा लेकर आया, एक नहीं है 3 है। परमेश्वर ने बोला मत फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। शैतान बोला कोई जरूरत नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा ले लो, तो डूबने की भी जरूरत नहीं, हम तुम्हें छिड़का देंगे। ठंडी के समय में किधर पानी पे उतरना।
हालेलुया। ये कैसा आ रहा है देखिए, वहां बालाम के अंदर वो स्पिरिट, उसके बाद में दाऊद आ रहा है, दाऊद के अंदर मसीह का स्पिरिट, गोलियत सामने आ रहा है, गोलियत के अंदर यही सर्प का स्पिरिट। युगान युग चलते आ रहा है। आज पूरा संस्थाओं में यही कैन का स्पिरिट, आज दुल्हन के बीच में वो मसीह का स्पिरिट। आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया। आज मसीह के मंडली के अंदर वो खुदा खुद राज करता है। नबी कहता है मेरे लिए एक कानून का किताब है तो वो मेरा बाइबल है। हालेलुया। मेरे लिए कोई व्यवस्था है वो मेरा क्या है? बाइबल है। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपके समय में, अंतिम समय में जो एलिया को भेजूंगा करके प्रभु ने बोला, वो एलिया आकर शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो गुप्त बातें छुपी हुई थी उसके जरिए परमेश्वर ने क्या किया? रिवील किया, ओपन किया। और ये संदेश के अंदर ऐसे ही कोई भी आ नहीं सकता। ये संदेश के अंदर आने वाला, ये पहले से मसीह के विचार में जो था वही आएगा। और इसमें टिके भी रहेगा कौन? जो पहले से उसके अंदर था। पहले से बोलने से कब से? दुनिया की बुनियाद डालने से पहले। हालेलुया। तो कोई कहता है मैं अंतिम समय का संदेशा के संदेश में है, अगर वो यीशु का नाम को छोड़कर दूसरा कोई नाम इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो संदेश के अंदर है ही नहीं। किसी के बहकाव में मत आइएगा। आमीन। हमारा अंतिम समय का संदेश था यीशु का नाम को छोड़कर दूसरा कोई नाम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आमीन। हमारे लिए एक ही नाम है और वो नाम प्रभु यीशु का नाम। उस नाम को पूरे जगत में 7 बार नबी को ले जाकर प्रभु ने क्या किया? प्रचार किया। दुनिया में कितना बार ले गया? 7 बार। ये नाम जहां जहां ऊंचा उठाया जाएगा वहां तो आशीष को मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम को ऊंचा करो, आशीष ऑटोमेटिकली आती जाएगी। हालेलुया। चंगाई के लिए तो मांगने की जरूरत नहीं, उस नाम को ऊंचा करो, चंगाई वहां होते रहेगा। एक बार एक कैंसर से टोटली पीड़ित हुआ लड़कियां लेके आके रखा है स्ट्रेचर के अंदर। आखिर समय का अभिषेक पाया हुआ बीच संदेश में नबी कहता है लोग सब मेरे ऊपर गौर कर रहा है कि जाकर मैं वहां उस लड़की के लिए प्रार्थना करूं ताकि वो लड़की बच जाए, लेकिन मैंने उस काम को नहीं किया करके बोलता है। मैंने फोकस की वचन के ऊपर, मैं वचन प्रचारते चलता रहा, वचन प्रचार होते रहा। वो लड़की वहां उठकर बैठ गई क्योंकि प्रभु ने वादा किया मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं अपने वचन को भेजकर तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो वचन हमारे साथ है, वो वचन हमारे अंदर है। शास्त्र में कहता है परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ। अब वो समय है परमेश्वर ऊपर नहीं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर। आमीन। जब परमेश्वर हमारे अंदर, हम परमेश्वर के अंदर, इसका मतलब नई सृष्टि। पुरानी सारी बातें क्या हो गई? बीत गई। सारी बातें क्या हो गई? नई हो गई। आज वो कैन का आत्मा ऐसे ही रवाना होते 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 थेसलोनिक के अंदर लिखा गया, उस व्यक्ति के अंदर बैठकर अभी कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? और वो व्यक्ति कौन है? वो नबी ने बात किया WCC है ना, वर्ल्ड चर्च काउंसिल। सब एकत्रित हो रहा है, सब एकत्रित हो रहा है।
शास्त्र लेख में पढ़े, पहला जंगली बीज सब क्या किया जाएगा? एकत्रित किया जाएगा। किसके लिए? जलाने के लिए। जंगली बीज एकत्रित हो रहा है जलने के लिए। संदेश में बहुत ही सफाई से नबी बात करता है। आज जो संस्था के लोग जिस खुदा को आराधना करते हैं करके समझकर वो लोग कर रहे हैं आराधना, वही खुदा उनको अंत में नाश करेगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? उनकी आराधना और अपने आराधना में जमीन आसमान की अंतर है प्रियो। वे नहीं जानते हुए आराधना करते, लेकिन आप और मैं प्रभु की दया से जानकर आराधना करते हैं। हमें मालूम है हमारा खुदा आ रहा है हमें लेकर जाने के लिए। हमें मालूम है वो खुदा आ ही रहा, वो हमको लेने के लिए ही। नबी कहता है जिन लोग सोचकर बैठे हैं हम सुरक्षित है, वे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो लोग अनजाने में आराधना कर रहे हैं। लेकिन हम अनजाने में नहीं, जानकर आराधना कर रहे हैं, समझकर आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो वो सब एकत्रित हो रहा चलने के लिए, और परमेश्वर ये सारे बीजों को क्या कर रहा है? एकत्रित कर रहा है। किधर लेकर जाने के लिए? अपने भंडार में। आमीन। हालेलुया। और यहां आपको केवल और केवल नबी का संदेश और बाइबल का वचन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के अंदर जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु आप सबके साथ रहे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए गान करेंगे। आइए हम लोग गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर से दान देंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। फोटो की भेंट लाए हैं, फोटो की भेंट लाए हैं, वो देखे जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। चारों का गुलाब है, उड़ता उपाब है। चारों का गुलाब है, उड़ता उपाब है। सुना है संदेश उसका, बड़ा लाजवाब है। सुना है संदेश उसका, बड़ा लाजवाब है। उसने जो खोज किया है, उसे कर जाएंगे। उसने जो खोज किया है, उसे कर जाएंगे। फोटो की भेंट लाए हैं, वो लेकर जाएंगे। यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। हम यीशु से मिलने आए हैं, मिलकर जाएंगे। मेरे पल्लों को वो बल देता है, मेरे पल्लों को बल देता है। पल पर जिंदगी बदल देता है।
सब लोग आत्मत करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में भाई अनिल रहते हैं, वो आकर प्रार्थना करेंगे काम पाने के लिए। बच्चों लोग आवाज नहीं करना। हालेलुया 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 हालेलुया। या आमचे एकमेव जिवंत देव, आकाश आणि पृथ्वी याचे निर्माण करता म्हणजे पित्या सेना देश परमेश्वर राजांच्या राजा प्रभूंच्या प्रभू आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ता जिनाला मान सन्मान व गौरव असतो, कारण की मान सन्मान व गौरव देण्यासाठी तो ते जिवंत पवित्र व आमच्या खरोखर प्रेम करणारा प्रेमळ देव आहे। कारण की तू आमच्यासाठी नुसता आला नाही, तर तू आमच्या रक्त सिंचन केलं। हो देवा, खरोखर परमेश्वर 2000 वर्षापूर्वी तू आला, आपलं रक्त सिंचन केलं आणि आज आम्ही 2000 वर्षानंतर पण जाऊ, त्यानंतर 10,000 वर्ष जाऊ, पण तुझे जे जे काही बीज आहे त्या सगळ्यांच्या पापांची जबाबदारी रक्ताने स्वच्छ केलं आम्हाला परमेश्वरा। तो आजूबाजूचं धुतात तसं आमचे पाप पण धुवून काढले परमेश्वरा। आणि हो देवा, खरोखर माझ्या देवा, आज जे वचन आम्ही ऐकलं परमेश्वरा, हो खरोखर परमेश्वरा, आज कित्येक लोक तुझी आराधना करतात, पण तुझ्या वचनावर सांगितलंय हे लोक माझी उपासना करतात आणि ते हृदय आमच्या जवळ नाही। हे शास्त्र म्हणजे शिकवतात ते असतात नवनिष्ठचे नियम, पण तू आमच्या देवा, तू आम्ही कार मागतो देवा, आम्हाला मनुष्याचे नियम नाही, तर तुझ्या वचन आमच्या हृदयावर टाकलं परमेश्वरा। ओ हालेलुया देवा, तो वचन आम्हाला शिकवतं, तो वचनाद्वारे आम्ही जिवंत राहतो, ते वचनाद्वारे आम्हाला पवित्र आत्मा मिळतो परमेश्वरा। कारण की आम्ही तुझी प्रजा आहोत परमेश्वरा, आम्ही प्रकाशाची प्रजा आहोत परमेश्वरा, आम्ही त्या सैतानाची नाही, तर आम्ही तुझ्या आहोत परमेश्वरा। हालेलुया हालेलुया देवा, ओ देवा। आणि आमचा विश्वास जो आहे परमेश्वरा, हा विश्वास उगीच नाही परमेश्वरा, शास्त्रामध्ये वचन लिहिलेलं आहे, विश्वास ठेवावा कसा असावा, क्रियासहितचा विश्वास आणि आम्हाला परमेश्वरा हा क्रियासहित विश्वास तू शिकवला, तुझ्या वचनाने शिकवलं आणि तू वचन सांगताय पश्चाताप करा आणि तुमच्या प्रत्येकाचा पापाची क्षमा व्हावी म्हणून प्रभू येशूने बाप्तिस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पवित्रात्मा दान मिळेल देवा। आणि हे वचन तुम्हाला तुमच्या मुलाबाळांना आणि दूर आहे म्हणजे आम्ही परमेश्वरा, आम्ही फार दूर तुमच्या
परमेश्वरा आम्ही अंधकाराने भटकलो होतो परमेश्वरा त्यांच्यासाठी वचन दिलंय पण जरी आम्ही दूर होतो तरी आम्ही तुझे होतो परमेश्वरा तू आम्हाला कधी सोडलेलं नव्हतं आम्हाला वाटलं होतं आम्ही दूर आहे अंधकारामध्ये आम्हाला काय समजत नाही आम्हाला चालता दिसत नाही पण आम्हाला प्रकाश तू दिला परमेश्वरा खरोखर तू कार नव्हतं परमेश्वरा किती तुझे धन्यवाद करतो कमी आहे देवा ओ हालेलुया हालेलुया माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वरा अंधकाराला भटकलेला माणूस होतो मी परमेश्वरा अख्खी जवानी अंधकारामध्ये गेली परमेश्वरा पण 40 वर्षाचा असताना परमेश्वरा तू माझी बोलणार का देवा ओ हालेलुया आणि त्या तू प्रत्येक बीजाशी कसा बोलतो परमेश्वरा आणि तू सांगितलंय की माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकतील आणि त्यांचा कधीही नाश होणार नाही प्रत्येकाला सार्वकालिक जीवन देईल आणि माझ्या हातून ते कोणी हिसकून घेऊ शकत नाही हालेलुया करू परमेश्वरा आम्ही तुझे उपकार मानतो तिकडे बसलेले प्रत्येक व्यक्तीचं मेंढरू आहे कारण की ते सत्य वचनामध्ये आहे सत्य वचनामध्ये सत्य विश्वासामध्ये आहे एकच प्रभू आहे आणि एकच विश्वास आहे आणि एकच बाप्तिस्मा आहे आम्ही त्याला विचारतो आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो कारण की त्यांनी आम्हाला मूल्य देऊन आम्ही काहीच केले नाही त्यांनी आमच्याकडे मूल्य चुकवलं म्हणजे उपकार म्हणतो माझ्या देवा आज हे दान दिले परमेश्वरा या दानावर भरपूर आणि विपुल असेल पाठव जे काय कोणी दान दिलेलं आहे त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित करणार आहे मी सांगायची गरज नाही कारण की तुला पहिलाच माहिती आहे परमेश्वरा आमचे प्रत्येक जे योजना आहे ते तुझ्यापासून असू द्या परमेश्वरा आमच्या योजना आम्ही नाही बनवावे तर आमच्या योजना तू बनवतो आम्हाला माहिती आहे कारण की आम्ही तुझी प्रजा आहोत परमेश्वरा आमच्यावर तू राहतोस आमच्यावर तू बोलतोस आमच्या प्रत्येक बाबतीत तू राहतो परमेश्वरा आज बाळासाहेबांच्या मुलीने जी भेट दिली विटनेस दिली त्या तेच सांगितलं टर्मिनेशन लेटर कोण देऊ शकतं सैतान देऊ शकतो पण टर्मिनेशन लेटर वाचवणारा कोण आहे आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त हालेलुया देवा अशा प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रत्येक वेळेस आमच्या जीवनामध्ये वेळोवेळी पदोपदी हे माझ्या देवा तू आमच्यावर काम करतोय आम्हाला जाणवतं हालेलुया आज आमचे सेवक जे बाळासाहेब ते काम करतात सेवा करतात आणखी सेवामध्ये वृत्ती होऊ दे परमेश्वरा तू वृत्ती तर केलेली आहे तू नाशवंत केलं आहे पण आम्ही आमची इच्छा करत होतो आणखी लालचे झुंड आहे परमेश्वरा ही तुझी ब्राईड आहे परमेश्वरा हे तुझी जे नवरी आहे त्या नवरीला तू आणखी सजव परमेश्वरा निधी महत्वाचं परमेश्वरा त्यांना नेसव परमेश्वरा निधी महत्व दे आणि नीतीमध्ये कुठे मिळणार आम्हाला तुझ्या रक्तासिंचन झाले कारण शास्त्रात सांगितलंय की त्यांनी रक्तसिंचन केलं आणि त्या रक्तसिंचनामुळे तुम्हाला नीतिमत्ता प्राप्त झालेलं आहे देवा किती महान देव हो देवा किती महान तू हो हालेलुया 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 तुझ्या देव नाही आहे जगामध्ये हो देवा तू आमच्याकडे आला प्रत्येक जण म्हणतो की जेव्हा जगामध्ये पाप वाढतं तेव्हा मी येतो पण आमचा देव एकच देव असा आहे की जो म्हणतो की पापी लोकांचा नाश करायला नाही तर पापी लोकांना टाळायला आलेलं आहे हालेलुया देवा असा देव कोण आहे आमचा प्रभू येशू आम्हाला अभिमान आहे तुझ्या परमेश्वरा की आम्ही तुझे बी जाओ म्हणूनच परमेश्वरा तू आम्हाला सांभाळून घेतलंय आता प्रत्येकावर तू आशीर्वाद पडतो परमेश्वरा इथे जमलेल्या प्रत्येक कुटुंबावर प्रत्येक व्यक्तीवर तुझा विशेष करून आशीर्वाद राहतोय परमेश्वरा प्रत्येकाला तुझ्या वचनामध्ये हमेशा ठेव सैतान येणार आमच्यामध्ये सैतान आमच्यामधून काही करायचा प्रयत्न करणार पण तो मला हात लावू शकत नाही कारण की तुझं कवच पवित्र आत्म्याचं कवच आमच्या आतमध्ये आहे म्हणून आम्ही तुझे उपकार म्हणतो प्रत्येकाला सांभाळ आता या आठवडाभर नेक्स्ट वीक पर्यंत प्रत्येकाला सांभाळून घे परमेश्वरा प्रत्येकाला तू आशीर्वादित करणार आहेस आम्हाला विश्वास आहे परमेश्वरा तू आमचा अभ्यानेसर आहे तू आमचा चालक मालक आहे तू आमचा परमेश्वरा उत्तम हालेलुया आता तुझ्या काय मागू सर्व काही तुम्हाला दिलेलं आहे मतांपणे तुम्हाला सर्व दिलेलं आहे तर मलाच नाही इकडे बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनाला विचारते ते इथेच सांगतील की परमेश्वर आणि आमच्या प्रभू येशूने आम्हाला सर्व काही दिलेलं आहे सर्वात मोठी तू देव केलेली शांती आमच्या घरात आहे प्रत्येकाच्या म्हणून तुला आम्ही उपकार तुझी करतो हालेलुया ही लहानशी विनंती ताना धन्य प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र आणि गोड आणि मखमल हालेलुया आइए हम लोग परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी
आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक दूसरे से हाथ मिलाकर हम लोग यहाँ से चलेंगे।